हम जा रहे हैं एक जगह भोजन करने के लिए, तो आपको भी ले चलते हैं। उन्होंने ना सुहागलें की हैं, तो हमारा निमंत्रण है। और कितने बज गए हैं? अभी बज गए हैं 1:31 हो गए हैं। घर का काम पूरा हो गया है और घर को लॉक करके जा रहे हैं। मैं और माही दोनों ही जा रहे हैं साथ में। पहले तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आप सभी को ना राम राम सीताराम। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। बहुत दिन में ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी और घर में भी ढेर सारा काम चल रहा था, तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी। इसलिए सोचा आज तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। जाना है, आपको भी थोड़ा चेंज मिलेगा। जो मैं रोज़ रोज़ वही घर का रूटीन आपको दिखा रही थी, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो आज इस तरीके से ब्लॉग बनाते हैं। और घर पे तो ना अभी भी काम चल रहा है। काम को हमने आज थोड़ा बंद कर दिया है। वो भैया से बोल दिया है कि अभी थोड़ा काम ना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हमने ना घर में जो है ऊपर भी लॉक लगा दिया था और हम नीचे आ गए थे। राज और उसके पापा दोनों ही कहीं काम से गए हुए हैं, उनको कुछ काम था। तो यहाँ पर देखिए मैं और माही जा रहे थे। यहीं कॉलोनी में पीछे हैं एक भाभी, तो उन्होंने ना आज सुहागलें की हैं और मुझे भी बुलाया था। मैं आपको सच बताऊं, मैंने पहले कभी भी सुहागलों में खाना नहीं खाया है और ना कभी गई हूँ। तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, बस व्रत रखना होता है, आप घर पे कुछ भी मत खाइएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रही थी पता नहीं रह पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मुझे ना नई नई चीज़ों में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने कहा चलो कर लेते हैं। लेकिन ना दोपहर के डेढ़ बज गए थे। हम 1:30 तो घर से ही निकले थे, क्योंकि मैंने माही से बोला देखना कोई दिख रहा है, तो उसने बोल दिया नहीं मम्मी कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। 1:30 तो हम घर से ही निकले थे और पीछे ही कॉलोनी है, वहीं पे वो भाभी रहती हैं। उनका बहुत अच्छा सा पार्लर भी है और मतलब मैं जब भी कॉलोनी में घूमने के लिए जाती हूँ तो खूब अच्छे से वो लोग ना सब बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मियों के दिनों बारिश के दिन जैसा तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। और ना गर्मी भी बहुत थी, बहुत तेज़ उमस हो रही थी और पसीने आ रहे थे, इस तरह की गर्मी पड़ रही थी। सबके करने का ना अलग अलग तरीका होता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। देखना भी अच्छा लगता है और सीखना भी अच्छा लगता है। तो आपके यहाँ किस तरीके से होती हैं ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा लुक कुछ इस तरीके से था। मैंने ना सिंपल सी कॉटन की साड़ी वेयर की थी। आपको कैसी लग रही है वो भी बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं भाभी के घर पे आ गई थी और देखिए अभी ना उनकी पूजन की जो है तैयारी चल रही थी। और उन्होंने ना येलो कलर का जो है राजस्थानी लहंगा पहना था। तो और भी जो है कॉलोनी की और उनकी भी जो जान पहचान की बहुत सारी लेडीज़ें आई हुई थी और मतलब अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर। तो मैं देख रही थी क्या होता है और मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि भाभी मुझे कुछ नहीं है पता। तो वो बोल रही थी नहीं हम बताते जाएंगे क्या होता है। तो पहले शायद उनके घर परिवार की जो लेडीज़ें थीं उन सब लोगों ने मिल के यहाँ पर पूजन कर लिया था और सब लोगों के लिए जो है माहुर लगाने के लिए दे दिया था। तो पहले सब लोग ना अपने पैरों में अच्छे से हल्दी लगा रहे थे और मैं भी बैठ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है इस तरीके से किसी भी फंक्शन में जाना या कोई बुलाता है तो उनके यहाँ जाना आना दोनों ही काम मुझे पसंद है। मेरे यहाँ कोई आए तब भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना माहुर लगा लिया था और उसके बाद ना खाना होने लगा था। तो सबको ना साथ में जो जिसने भी व्रत रखा था सुहागलों के लिए उनको एक साथ लाइन से बिठा दिया था और सबके लिए ना खाना परोस दिया गया था। इसमें शायद कच्चा और पक्का इस तरीके से दो तरीके से खाना बनता है। तो सबको दोनों ही तरीके से ना भोजन करने थे। और यहाँ पर जो भाभी थी इन्होंने सुहागलें की थी तो वो आ गई थी। वो ना सबको सुहाग बांट रही थी, जैसे कि चूड़ी बिंदी माहुर और शायद ब्लाउज़ के पीस थे वो सब दे रही थी। सबको तिलक लगा रही थी और सबके हाथों में ना मेहंदी भी लगा दी थी, पान भी मिला था खाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना
माही कहने लगी मम्मी भैया का फ़ोन आ गया, घर चलना है, घर पे कुछ काम है उन लोगों के लिए। तो हम लोग ना घर आ गए थे और देखिए पतिदेव जी यहाँ पर बैठे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छी ठंडक रहती है सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। तो देखिए हम लोग यहीं पर डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी, और जो हाथों में ना मेहंदी लगी हुई थी। तो मम्मी ने तो बताया था कि सुहाग लें ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन मैंने ना कभी देखा नहीं था और कभी सुहागलों में शामिल भी नहीं हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मम्मी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अच्छा लगता है जाया करे अगर कोई बुलाया करे। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब जाएंगे। और देखिए हमारा किचन ना लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, लेकिन अभी भी ना कुछ हैंडल वगैरह रह गए हैं जो मार्केट में मिले नहीं थे, तो ऑर्डर किया है उनका। अब देखते हैं कब आते हैं, जब आएंगे ना तो उनको सेट करवाएंगे। लेकिन किचन तो मुझे साफ़ करनी है, कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो मैंने साड़ी पहनी थी जो मुझे नहीं पहननी थी, और आईना सूट पहनती तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। और रूम में ना खाना बनाने में मुझे सच में ही बहुत दिक्कत आ रही थी, एक तो फैल इतना रहा था और साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो किचन जैसे ही तैयार हुई, अभी भी थोड़ा बहुत काम रह गया है, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो मैं ना अपना किचन जमा ही लेती हूँ। तो ऊपर ना जो है देखिए सारी दीवारों पर सभी जगह ना बहुत सारी धूल इकट्ठी हो गई थी। तो पहले तो ना मैं इसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर रही थी, और अभी किचन में ना थोड़ा बहुत काम और भी है। इसकी जो फॉल सीलिंग है वो उस पर भी अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, किचन का काम रह ही गया था और हम लोग शिफ्ट हो गए थे। कुछ ऐसा हुआ कि चलो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है अब बाद में होता रहेगा काम। और देखिए आप कितनी धूल निकल रही है, और मैं सोच रही थी ये भगवान मैंने साड़ी क्यों पहन ली, सूट पहन लेती, लेकिन अब पहन ली थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं करीब 6 बजे शाम से इस काम में लग रही थी, और उसके बाद ना सारा ही काम माँ ही ने किया था, जितना भी दिया बत्ती थोड़ा बहुत था, और खाना वगैरह तो रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और देखिए सारे कबर्ड खोल के उसके अंदर बाहर जितना भी था, मतलब इतनी धूल थी कि जो आप जब भी ये काम करवाओ मेरे हिसाब से तो ना शिफ्ट होने के पहले ही करवा लेना चाहिए। अगर बाद में करवाते हैं ना तो धूल वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैंने अच्छे से सब में झाड़ू लगा दिया था, फिर एक अच्छा सा कपड़ा लेके ना उससे भी पोंछ दिया था। और दूसरे दिन तब भी ना इतनी सारी धूल दिख रही थी कि कुछ पूछिए मत। यहाँ पर देखिए कपड़े से भी मैंने पूरा पोंछ दिया था। और आपको मेरी किचन कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पर ना मेरी जो है क्लीनिंग हो गई थी, और बच्चों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब ना रात के बज गए थे 10, और मैं ना बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। सुबह के खाने की तैयारी मैंने सारी कर ली थी, और यहीं पर गैस वगैरह सब अरेंज कर लिया था, सफाई भी हो गई थी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल से यहीं पर खाना होगा और ब्लॉग बनेगा।